आज की कहानी में आप जानेंगे कि आपकी जिंदगी के जितने भी दुख हैं उन सब के कारण क्या हैं और आप इनसे कैसे बच सकते हैं। एक बार एक व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास आता है और पूछता है कि हे बुद्ध, मेरी जिंदगी में इतने दुख क्यों हैं, इतनी तकलीफें, इतनी परेशानियां क्यों हैं। बुद्ध ने उससे पूछा कि बताओ तुम्हें कौन सा दुख है। व्यक्ति ने कहा, अब मैं आपको कौन कौन से दुख बताऊं, मेरी तो पूरी जिंदगी ही दुख से भरी हुई है। जो मेरे रिश्ते हैं मैं उनसे भी दुखी हूं और मेरे शरीर में भी बीमारियां होती ही रहती हैं, एक के पीछे एक दुख लगा ही रहता है। फिर उस व्यक्ति ने कहा, ना तो मैं अपने रिश्तों से खुश हूं, ना अपने परिवार से खुश हूं, ना अपने मन से खुश हूं और ना ही अपनी जिंदगी से। कभी कभी तो ऐसा मन करता है कि मैं अपनी जिंदगी को ही खत्म कर लूं। फिर गौतम बुद्ध ने उससे पूछा कि बताओ तुम्हारे सारे दुखों का कारण क्या है। उस व्यक्ति ने कहा कि हे बुद्ध, इसीलिए तो मैं आपके पास आया हूं ताकि आप मेरे सारे दुखों का कारण बताएं। फिर गौतम बुद्ध ने उससे कहा कि तेरे सारे दुखों का कारण तू खुद ही है, तेरे मन की आसक्ति है, तेरे मन का मोह है। व्यक्ति ने बुद्ध से पूछा, मेरे सारे दुखों का कारण मेरे मन का मोह कैसे हो सकता है। फिर गौतम बुद्ध ने उस व्यक्ति को 3 छोटी छोटी कहानियां सुनाई। पहली कहानी, एक बार एक व्यक्ति एक पेड़ से चिपक जाता है और वो जोर जोर से चिल्लाता है कि कोई मुझे बचाओ, मैं इस पेड़ से चिपक गया हूं। तभी वहां से 2 गुरु शिष्य अपने मार्ग की तरफ जा रहे होते हैं। शिष्य ने जब उस व्यक्ति को देखा तो उसने अपने गुरु से कहा कि हे गुरुवर, हमें इस व्यक्ति की सहायता करनी चाहिए, ये इस पेड़ से चिपक गया है। गुरु ने कहा कि इस व्यक्ति की मदद कोई नहीं कर सकता, क्योंकि इस व्यक्ति ने खुद ही इस पेड़ को पकड़ रखा है। चाहे तो वो छोड़ सकता है, लेकिन वो नहीं छोड़ रहा, क्योंकि वो डर रहा है कि अगर मैंने इस पेड़ को छोड़ा और मुझे नीचे गिर के चोट लग गई तो। ठीक इसी तरह से तुमने भी अपने रिश्ते नातों को पकड़ रखा है कि ये मेरा है, ये मुझसे दूर नहीं हो सकता, ये तो मुझे मिलना ही चाहिए, जिसके कारण तुम्हें दुख हो रहा है। फिर गौतम बुद्ध ने उसे दूसरी कहानी सुनाई कि जिस प्रकार एक मकड़ी जाला बुनती रहती है, बुनती रहती है, बुनती रहती है, और एक दिन ऐसा आता है जब वो उस जाले में खुद ही फंस जाती है और वो चाह कर भी वहां से बाहर नहीं आ पाती। ठीक उसी तरह से तुमने भी पता नहीं कितने रिश्ते बना रखे हैं, कितनों से मोह लगा रखा है, और उसी मोह के कारण जब वो लोग तुम्हें दुख पहुंचाते हैं तो तुम्हें बहुत बुरा लगता है। पूरी दुनिया में चाहे किसी के साथ कुछ भी होता रहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें फर्क तब पड़ता है जब हमारे साथ कुछ होता है या हमारा कोई अपना हमें दुख पहुंचाता है। फिर महात्मा बुद्ध ने उसे आखिरी कहानी सुनाई कि एक बार एक मधुमक्खी एक शहद से बड़े पात्र में घुस जाती है। उसे उस शहद का रस लेने में बहुत ही आनंद आ रहा था। वो चाहती तो थोड़ा सा रस लेकर अपना पेट भरकर वहां से उड़ सकती थी, लेकिन वो वहीं पर ही बैठी रहती है, क्योंकि उसको उस रस को लेने में बहुत ही आनंद आ रहा था। उसका पेट भी भर चुका था, लेकिन फिर भी वो शहद को छोड़ने का नाम नहीं लेती। फिर थोड़ी देर बाद जब वो मधुमक्खी वहां से उड़ने की कोशिश करती है तो बहुत देर उस शहद में रहने के कारण उस मधुमक्खी के पंख उस शहद से चिपक जाते हैं, जिसके कारण वो वहां से उड़ नहीं पाती। वो वहां से निकलने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो चाह करके भी वहां से उड़ नहीं पाती। ठीक इसी तरह से अगर तुम भी भोजन अपनी भूख मिटाने के लिए खा रहे हो तो वो तुम्हारे लिए अमृत है, लेकिन अगर तुम उसे अपने मन की भूख मिटाने के लिए खा रहे हो तो वो तुम्हारे लिए जहर है, जिसके कारण एक ना एक दिन तुम्हारा शरीर खराब होना ही होना है। ये तीनों कहानियां सुनने के बाद वो व्यक्ति समझ गया कि मेरे सारे दुखों का कारण मैं खुद ही हूं, मेरे मन का मोह है, ये सारे दुख मेरे ही अंदर से उत्पन्न हुए हैं। फिर उस व्यक्ति ने महात्मा बुद्ध से पूछा कि हे बुद्ध, इन सारी समस्याओं का समाधान क्या है। बुद्ध बोले कि तुम्हें अपनी सारी आसक्ति को मारना होगा, जिन भी चीजों से तुम अटैच्ड हो वो सब तुम्हें छोड़ना होगा। बस तुम्हें एक बात याद रखनी है कि इस दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं है। हर चीज ने
एक ना एक दिन तुमसे दूर होना ही है। तो अगर तुम इस सच को जानते हो तो अब तुम्हें दुख नहीं हो सकता। अगर आप गौतम बुद्ध की इस कहानी को अच्छे से समझ गए तो आपको जिंदगी में कभी भी दुख नहीं होगा। एक बार एक व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास आता है और कहता है कि हे बुद्ध, हमारी जिंदगी में इतने दुख क्यों आते हैं, हमेशा खुशियां क्यों नहीं रहती, क्या कोई ऐसा रास्ता नहीं है कि हमारी जिंदगी में कभी भी दुख ना आए। गौतम बुद्ध ने उस व्यक्ति से कुछ सवाल पूछे। गौतम बुद्ध ने कहा, क्या तुम्हारा कोई बेटा है? उस व्यक्ति ने कहा, जी है। बुद्ध ने कहा, क्या तुम्हारे भाई का कोई बेटा है? उस व्यक्ति ने फिर कहा, जी है। बुद्ध ने कहा, अच्छा, जो तुम्हारा पड़ोसी है क्या उसका कोई बेटा है? व्यक्ति ने कहा, जी है। फिर बुद्ध ने कहा, इस दुनिया में ऐसे भी लोग होंगे जिनको तुम नहीं जानते, उनका भी बेटा होगा? व्यक्ति ने कहा, जी बिल्कुल होगा। फिर गौतम बुद्ध ने उससे सीधा सवाल किया, अच्छा तुम मुझे यह बताओ, अगर तुम्हारे बेटे की मृत्यु हो जाए तब तुम्हें कैसा लगेगा? व्यक्ति ने कहा कि आप ये कैसी बात कर रहे हैं, उसके जाने के बाद तो मैं पूरी तरह से टूट जाऊंगा, मेरा बेटा ही मेरे लिए सब कुछ है, मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकता। बुद्ध ने कहा, अच्छा, अगर जो तुम्हारा भाई है अगर उसके बेटे की मृत्यु हो जाए तब तुम्हें कैसा लगेगा? व्यक्ति बोलता है, जी मुझे बहुत दुख होगा, लेकिन इतना दुख नहीं होगा जितना अपने बेटे के जाने का होगा। फिर बुद्ध ने उससे पूछा, अगर जो तुम्हारा पड़ोसी है उसके बेटे की मृत्यु हो जाए तब तुम्हें कैसा लगेगा? उस व्यक्ति ने कहा, जी मुझे दुख नहीं होगा, बस थोड़ा बहुत बुरा लगेगा। फिर बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, अच्छा, अब तुम मुझे यह बताओ कि इस दुनिया का वो इंसान जिसे तुम नहीं जानते, अगर उसके बेटे की मृत्यु हो जाए तब तुम्हें कैसा लगेगा? उस व्यक्ति ने कहा, बुद्ध, अगर मैं सच बताऊं तो उसकी मृत्यु का मुझे कोई भी गम नहीं होगा, क्योंकि मैं उसको जानता ही नहीं हूं। फिर बुद्ध ने कहा, अच्छा, अब तुम मुझे यह बताओ कि जब आसमान में इंद्रधनुष निकलता है तो तुम्हारा बेटा उस वक्त क्या करता है? व्यक्ति बोलता है, जी वो तो बहुत खुश हो जाता है, वो उसको देख के हंसने कूदने लग जाता है। बुद्ध बोलते हैं, जब इंद्रधनुष चला जाता है तब तुम्हारा बेटा क्या करता है? व्यक्ति बोलता है, जी तब तो वो बहुत दुखी हो जाता है, वो रोने लगता है, वो बोलता है कि उस इंद्रधनुष को वापस लाओ। बुद्ध कहते हैं कि जब तुम्हारा बेटा रोता है तो क्या तुम भी रोते हो? व्यक्ति बोलता है, जी नहीं महात्मा बुद्ध, क्योंकि मुझे तो पता है कि वो इंद्रधनुष टेम्परेरी है, लेकिन मेरे बेटे को ये चीज़ नहीं पता है। वो सोचता है कि इंद्रधनुष हमेशा के लिए है, जिसके कारण वो उससे अटैच्ड हो जाता है, लेकिन जैसे वो इंद्रधनुष गायब होता है तो वो दुखी हो जाता है। फिर गौतम बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं कि तुमने अपने प्रश्न का उत्तर खुद ही दे दिया। जिस प्रकार तुम्हारे बेटे को अभी ये नहीं पता कि इंद्रधनुष टेम्परेरी है, ठीक उसी प्रकार तुम्हें भी अभी ये नहीं पता कि इस दुनिया में जिन भी चीज़ों से तुम अटैच्ड हो वो सब टेम्परेरी है, उन सब ने एक ना एक दिन तुमसे दूर होना ही है। तो अगर तुम इस सच को देख लेते हो कि इस दुनिया में जो भी कुछ है, फीलिंग्स, इमोशंस, धन दौलत, ये सब टेम्परेरी है, तो तुम कभी भी दुखी हो ही नहीं सकते। दोस्तों, वैसे तो हर इंसान की जिंदगी में सुख और दुख का आना जाना लगा ही रहता है। सुख आता है तो उसके बाद दुख आता है, दुख आता है तो उसके बाद सुख आता है। ये चक्र इसी तरह से चलता रहता है। लेकिन कभी कभी हमारी जिंदगी में इतना बड़ा दुख आ जाता है कि मन करता है कि काश इसे कम करने का कोई रास्ता नजर आ जाता, काश ये किसी तरह से थोड़ा कम हो जाता। तो आज महात्मा बुद्ध की ये कहानी आपके जीवन के एक बहुत बड़े दुख को कम कर देगी। एक बार महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए थे, वो उन्हें कुछ समझा रहे थे कि तभी वहां पर राजा अजातशत्रु आ जाते हैं और वो बुद्ध से कहते हैं कि हे बुद्ध, जब से मैं आपका अनुयायी बना हूं तब से सभी लोग मेरे सीधेपन का गलत फायदा उठा रहे हैं। आपका अनुयायी बनने से पहले सभी लोग मुझसे डरते थे क्योंकि मैं बहुत क्रूर था और लोगों को आसानी से मृत्यु दंड दे देता था। लेकिन आपका अनुयायी बनने के बाद मेरा ये सब करने का अब कोई मन नहीं करता। मैं सभी के साथ प्रेम से रहता हूँ, उनकी बातों को सुनता हूँ, समझता हूँ। लेकिन कुछ लोग इसका गलत फायदा उठा रहे हैं, जिससे मेरी प्रजा में, मेरे शासन में अब दिक्कतें बढ़ रही हैं। अब आप ही बताएं बुद्ध कि मैं क्या करूं?
बुद्ध ने उससे कहा कि मैं तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर एक कहानी से देता हूं। एक बार एक भिक्षु एक गांव से गुजर रहा था। तभी उसे रास्ते में एक पीपल का पेड़ मिला। उसने सोचा कि क्यों ना कुछ देर यहीं पर ही विश्राम कर लिया जाए। फिर जैसे ही वो भिक्षु उस पेड़ की तरफ बढ़ने लगता है, उस गांव के कुछ लोग उसे रोक कर कहते हैं कि वहां मत जाओ, वहां एक जहरीला सांप है, वो काफी लोगों को डस चुका है, वो इतना खतरनाक है कि जो भी उसके पास जाता है वो उसे मार देता है। वो भिक्षु मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि एक दिन तो सबको ही मरना है, अगर मुझे आज मरना होगा तो उसे कोई नहीं रोक सकता। ये कहकर वो भिक्षु उस पेड़ के नीचे जाके बैठ जाते हैं। इतनी देर में वो सांप वहां पे आ जाता है और उस भिक्षु से कहता है कि हे व्यक्ति, क्या तुझे मुझसे भय नहीं लगता कि मैं तुझे मार डालूंगा? भिक्षु बड़े प्रेम से कहता है कि इसमें भय कैसा, तुम जो भी करते हो वो इसलिए करते हो ताकि तुम्हें कोई मार ना दे। भयभीत तो तुम हो, इसीलिए तो तुम सबको मार देते हो। मुझे किसी बात का डर नहीं है, क्योंकि डसते तो तुम हो लोगों को, मैं नहीं। मुझे मृत्यु का कोई भय नहीं है और ना ही जीवन की कोई लालसा है, तो मैं तुमसे क्यों डरूं? उस भिक्षु की बात सुनकर वो सांप हैरान हो जाता है, क्योंकि उसने आज तक ऐसे व्यक्ति देखे थे जो उसे मारने की कोशिश करते थे या फिर उससे डर करके भागते थे। उसने पहली बार ऐसा व्यक्ति देखा जो उससे नहीं डरा। फिर वो सांप उस भिक्षु के चरणों में गिर जाता है और कहता है कि हे प्रभु, मैंने आज तक जो भी किया वो अपनी जान बचाने के लिए किया। अगर मैं ये रूप धारण ना करता तो ये लोग मुझे मार देते। भिक्षु बोले कि तुम सही कहते हो, लेकिन अगर तुम्हें इस जीवन के मोह से मुक्त होना है तो तुम्हें यह जानना होगा कि ये जीवन आज नहीं तो कल खत्म हो ही जाएगा। इसके लिए तुम्हें कोई गलत काम करने की जरूरत नहीं है। इतना कहकर वो भिक्षु वहां से चले जाते हैं। उन भिक्षु के जाते ही वो सांप ये तय कर लेता है कि आज से वो कोई भी गलत काम नहीं करेगा, और उसने उसी दिन से सभी गलत काम करने छोड़ दिए। लेकिन इसका उस सांप पर उल्टा ही प्रभाव पड़ा। जो लोग उससे डर करके भागते थे वो भी अब उसे मारने की कोशिश करने लगे, उसे खरोच मारते, उसे चोट पहुंचाते। वो सांप अब बहुत ही दुखी रहने लगा। वो हमेशा चोटों से ग्रस्त रहता, क्योंकि अब वो लोगों को चोट नहीं पहुंचाता था, बल्कि सबके साथ प्रेम से रहने की कोशिश करता था। लेकिन लोग इसका गलत ही फायदा उठाते थे, क्योंकि उस सांप को लेकर जो उन लोगों के अंदर भय था वो अब खत्म हो चुका था। कुछ दिनों बाद वो ही भिक्षु उस रास्ते से गुजर रहे थे। वो उसी पेड़ के नीचे जाते हैं और वहां पर बैठ जाते हैं। जब वो भिक्षु उस सांप को देखते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं कि पहले सांप की हालत कैसी थी और अब कैसी हो गई। फिर वो सांप आकर उन भिक्षु से कहता है कि हे प्रभु, जब से आपने मुझे समझाया तब से मैंने दूसरों को नुकसान पहुंचाना छोड़ दिया, लेकिन लोग इसका गलत ही फायदा उठाने लगे। वो मुझे ही नुकसान पहुंचाने लगे, मुझे ही चोट देने लगे। अब आप ही बताएं कि मैं क्या करूं? उन भिक्षु ने कहा कि हे मित्र, मैंने तुमसे ये कब कहा कि तुम अपने स्वभाव को ही बदल दो? क्रूरता तुम्हारा स्वभाव है, अगर ये ही तुम्हारा नहीं रहेगा तो लोग तुम्हें मार डालेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अंदर से अपने उद्देश्य को ही गलत रखो। तुम्हें भीतर से अपने आप को बदलना है। बाहर जो जरूरी है वो तो तुम्हें दिखाना ही होगा। तुम एक जहरीले जीव हो और तुम्हें लेकर लोगों के अंदर भय होना ही चाहिए, क्योंकि अगर उनके अंदर तुम्हें लेकर भय नहीं होगा तो वो तुम्हें हानि ही पहुंचाएंगे। बस तुम्हें इतना याद रखना है कि तुम्हें अंदर से खुद को बदलना है, बाहर से किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना, बस उनके अंदर अपना भय पैदा करना है। यहीं पर गौतम बुद्ध ने इस कहानी को खत्म करते हुए राजा अजातशत्रु से पूछा कि तुमने इससे क्या सीखा? इसका अर्थ बस इतना ही है कि तुम्हें खुद के स्वभाव को नहीं बदलना है, तुम्हें खुद को भीतर से बदलना है, क्योंकि अगर तुम खुद को प्रेम पूर्ण पाओगे तभी तुम खुश रह पाओगे, और जब तुम खुश होगे तभी तुम
दूसरों को भी खुश रख पाओगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम बाहर से दुनिया को क्या दिखा रहे हो, फर्क इससे पड़ता है कि तुम भीतर से कैसे हो। अपने उद्देश्य को कभी मत भूलना जिसके लिए तुम्हें यह जीवन मिला है, क्योंकि अगर तुम अपने उद्देश्य को ही भूल जाते हो तो बाहर से दिखाने के लिए चाहे तुम अपना स्वभाव कितना भी बदल दो, लेकिन अंदर से तुम हमेशा दुखी ही रहोगे। दोस्तों, इस कहानी की ये सीख है कि हमें जरूरत से ज़्यादा सीधा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक कहावत है, जो पेड़ सीधे होते हैं वो ही सबसे पहले काटे जाते हैं। इसलिए हमें खुद को भीतर से बदलना है, एक अच्छा इंसान बनना है, लेकिन बाहर से जो इस दुनिया को दिखाना ज़रूरी है वो आपको दिखाना ही होगा, वरना लोग आपका हमेशा गलत फायदा उठाएंगे और आप हमेशा दुखी रहेंगे। एक बार गौतम बुद्ध और उनके शिष्य एक वन से गुजर रहे होते हैं। बहुत देर चलने के बाद महात्मा बुद्ध और उनके सभी शिष्य एक विशाल पेड़ के नीचे जाकर के बैठ जाते हैं। उस पेड़ के नीचे एक अलग ही शांति होती है। वो सभी वहां पर बैठकर उस शांति को अनुभव कर रहे होते हैं। कोई भी अपने मुंह से एक भी शब्द नहीं बोलता। कुछ देर बीतने के बाद बुद्ध का एक शिष्य बुद्ध से पूछता है, बुद्ध, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। बुद्ध कहते हैं, पूछो शिष्य, क्या प्रश्न है तुम्हारा? शिष्य बोलता है, महाराज, मैंने आपको कभी भी दुखी नहीं देखा। आपके चेहरे पर हमेशा एक अलग ही मुस्कुराहट रहती है जो हमें भीतर तक आनंद से भर देती है। आपके चेहरे पर एक अलग ही चमक है जो हमें दुख से कोसों दूर रखती है। पर मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि मेरे भिक्षु बनने से पहले मेरे जीवन में बहुत दुख था, जिसके कारण मैं भिक्षु तक बन गया। पर मैं अभी तक ये नहीं जान पाया हूँ कि दुख क्या है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वास्तव में दुख है क्या? बुद्ध मुस्कुराकर बोले कि दुख एक विचार के सिवा और कुछ भी नहीं है। ये सुनकर सभी चौंक गए और बुद्ध से बोले, महाराज, विचार तो आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन जब दुख आता है तो वो तो जाने का नाम ही नहीं लेता। तब बुद्ध बोलते हैं कि मैं तुम्हें एक छोटी सी घटना सुनाता हूँ। एक नगर में एक धनी सेठ रहा करता था। उसका एक वफादार नौकर भी था जो बहुत ही ईमानदार था। वो अपने उस नौकर पर कभी भी शक नहीं करता, क्योंकि वो वाकई में ही बहुत ही ईमानदार होता है। एक बार उस सेठ को अपने किसी काम से घर से बाहर जाना पड़ता है। 2-3 दिन के बाद जब वह सेठ घर वापस लौटता है तो वो अपने साथ एक कीमती चीज़ लेकर के आता है। वो उस चीज़ को अपने कमरे में जाकर सजा देता है और अपने नौकर से बोलता है कि इस चीज़ का खास ध्यान रखना, याद रखना कि यह टूटे नहीं, क्योंकि यह मुझे बहुत प्रिय है और बहुत कीमती भी है। नौकर बोलता है, आप चिंता ना करें सेठ, मैं इसका पूरा ध्यान रखूंगा। अगले दिन वो नौकर पूरे घर की सफाई कर रहा होता है। सफाई करते करते वो उस सेठ की उस कीमती चीज़ के पास पहुंचता है और वो उसे उठाकर उसकी भी सफाई करने लगता है। सफाई करते समय वो चीज़ उसके हाथ से गिर जाती है और नीचे गिर के टूट जाती है। जब ये बात सेठ को पता चलती है तो सेठ वहाँ पर आकर उसे बहुत सुनाता है, पर ना तो वो उसे घर से बाहर निकाल सकता था और ना ही उसे मार पीट सकता था। इसलिए वो उसे डरा धमका के बस ऐसे ही छोड़ देता है। सेठ अपनी उस कीमती चीज़ के बारे में सोच सोच के बहुत ही दुखी हो जाता है। रात होती है और सेठ अपने कमरे में जाके लेट जाता है, लेकिन सेठ को नींद नहीं आती। वो बहुत ही बेचैन होता है। बेचैनी के कारण सेठ उठ के अपने कमरे से बाहर जाता है और वो देखता है कि उसका नौकर खराटे मार के आराम से सो रहा है। ये देख के सेठ को बहुत गुस्सा आ जाता है कि यहाँ पर मेरी नींद उड़ी हुई है और ये मेरी इतनी कीमती चीज़ तोड़ के यहाँ पर आराम से सो रहा है। लेकिन सेठ कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि वो उसका पुराना और वफादार नौकर होता है। अगले दिन सुबह को सेठ सोचता है कि मैं इस समस्या से बाहर कैसे निकलूं। तब सेठ को एक तरकीब सूझती है। वो अपने नौकर के पास जाता है और उससे बोलता है कि मुझे बहुत दुख हो रहा है, यह बताते हुए कि कल जो तुमने कीमती चीज़ तोड़ी थी वो मैं तुम्हारे लिए लाया था। मैं चाहता था कि मैं उसे तुम्हें उपहार में दूं, परंतु अब क्या कर सकते हैं, अब तो वो चीज़ टूट चुकी है। सेठ की ये बात सुनकर नौकर को बहुत धक्का लगता है। वो सोचता है कि ये तो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। वो इतनी कीमती और महंगी चीज़ मेरे लिए थी और वो मुझसे ही टूट गई। फिर उस नौकर के मन में बेचैनी और दुख पैदा हो जाता है।
रात होती है और अब सेठ चैन से सोता है, लेकिन नौकर को नींद नहीं आती। वो बेचैन रहता है क्योंकि उसने सेठ की उस चीज को अपने आप से जोड़ लिया था, इसलिए वो दुखी हो रहा है। पहले उस नौकर के मन में यह विचार नहीं था कि वो कीमती चीज उसकी है, पर अब उसके मन में ये विचार है कि अगर वो कीमती चीज ना टूटती तो आज वो मेरी होती। फिर बुद्ध बोलते हैं कि दुख केवल एक विचार है, और यह विचार तब उत्पन्न होता है जब हम अपने आप को किसी चीज़ से जोड़ लेते हैं। जब भी हम अपने आप को किसी चीज़ से जोड़ते हैं, उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, तो वो चीज़ हमें उतनी ही दुख देती है। क्योंकि सच्चाई तो यह है कि कोई भी चीज़ हमसे जुड़ी नहीं सकती। हर चीज़ आपके पास है, आपकी है, पर केवल कुछ समय के लिए। कुछ समय के बाद वो आपसे दूर हो जाएगी। उस दूर होने की घटना को आप स्वीकार करें और ज़िंदगी में आगे बढ़ें।